शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर ग्राम दुमका मोड़ पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने यहां पर जिला अधिकारी व मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के औद्योगिकीकरण व गलियारा भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा व सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग की है। जलालाबाद तहसील क्षेत्र से होकर गुजर रहा इसके लिए यहां पर निर्माण के लिए कई गांवों की जो जमीन है उसको अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं पर भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वह शुरू भी हो चुकी है। क्षेत्र के किसानों ने करीब 150 बीघा जमीन गांव गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाना है और उधर किसानों को मुआवजा मिल भी रहा है, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं है। किसानों ने सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिलवाने के लिए आवाज़ उठाई है। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग करी है। वहीं पर मकान, दुकान, व्यवसाय, कृषि योग्य भूमि आदि का सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिलाने की वकालत की है। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ता है तब तक भूमि का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। ये देखो गिर के रोड पर जाते पता ही नहीं कौन टक्कर हमारी 6 बजे का दिन के सवेरे का कोई हमारे है ये नहीं, हमारी जमीन है वो ले ले, कोई हमारे बालों को है ये नहीं लौड़े दिखाई कर लो पाओगे नहीं तो बता मुझे हमारे घर वाले का परेशान कर तो जमीन है की वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जमीन के कम से कम 4 गुनी कीमत बढ़ाई जाए। 8 गुनी बताओ, 4 गुनी 8 गुनी कीमत बढ़ाई जाए, नहीं तो हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। हमारी जमीन भी जा रही है, हम लोग बच्चे कैसे पालेंगे अपने। कितनी जमीनें हैं आप लोगों की जो आप लोग जो रेट बढ़ने की बात हो रही है? 1600 बीघा जमीन जा रही है। हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे, हम लोग बच्चे कैसे पालेंगे। हमें जमीन ही को सहारा है, हमारी जमीन तो सरकार ले रहा है। कितने किसानों की जमीन जा रही है? 400 किसानों की जमीन जा रही है। 400 किसानों की जमीन जा रही है। नीरज कुमार है, मैं उबरिया ग्राम सभा गुललिया में रहने वाला हूं, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर। तो आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए, क्या है? सर, हम लोग यहां आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्यों हम लोगों की जमीन जो है औद्योगिक गलियारे में ली जा रही है, उसका ना तो हमें उचित मुआवजा मिल पा रहा है, जबकि हमारे सारे ग्राम सभाओं के रेट बढ़ा दिए गए हैं और हमारी ग्राम सभा का रेट अभी भी नहीं बढ़ाया गया है। तो हम लोगों की मांग है कम से कम हमारा सर्किल रेट बढ़ाकर 8 गुना हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के पास केवल खेत ही सहारा है। जबकि हम लोगों का प्राइवेट अगर खेत कोई लेता है तो सर कम से कम 20 लाख रुपए की मांग 20 लाख रुपए का मिलता है और हम लोगों के पास बस यही खेत है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम लोग बस सड़क पर आ गए, हमारे बच्चे क्या करेंगे, ना तो हमें इसमें रोजगार मिलने वाला है, ना हमें इसमें रोजगार देने की कोई बात कही जा रही है। हमारा सब सारा का सारा खेत भी लिया जा रहा है, हम लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ हमारे अन्याय हो रहा है। तो प्रशासन से अपनी शिकायत? प्रशासन से मैंने सर एसडीएम से आपको कई बार प्रार्थना पत्र दिया, कल मैं कलेक्ट्रेट भी गया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं वहाँ से मिल पाया मुझे। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कम से कम सरकार हमें सर्किल रेट बढ़ाए और उसका 8 गुना हम लोगों को मुआवजा मिल पाए। अगर ये मांगे आपकी पूरी सरकार नहीं करती है तो क्या करो? तो सर हम लोग यहीं खेत पर बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग खेत देने के लिए एग्री नहीं है। कितने किसान ऐसे हैं जो आपकी तरह जो आप इस मांग को लेकर? सर हमारे यहाँ सारे किसान ऐसे ही हैं सर, हम लोगों के सर कितने किसान है जो? लगभग सर 400 किसान होंगे। तो हम लोगों की सर समस्या बहुत बड़ी गंभीर है, क्योंकि हम लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि किसान के पास मेन खेती होता है, खेत से ही उसके बच्चे पलते हैं। तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि हमारा कम से कम सर्किल रेट बढ़ाकर हमें 8 गुना सरकार को हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा नाम राम लड़ते है। हम गाँव उबरिया मंजरा गुलड़िया तहसील जलालाबाद जिला शाहजहांपुर से अपनी समस्या लेकर आए हैं कि यहाँ हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस के औद्योगिक गलियारे के रूप में हम सभी किसानों की जमीन जा रही है, उसमें हमें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए कि हम सब किसानों का केवल यही खेती का ही धंधा है, इसमें हमें 8 गुनी सर्किल रेट बढ़ा के 8 गुनी कीमत दी जाए, तब हम सभी लोग किसान सहमत होंगे, तभी हम सब लोग बैनामा करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। हमारे जो शैक्षिक बच्चे योग्यता अनुसार हम लोग हमारे बच्चों को यहाँ नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ तो हमारी औद्योगिक ये तो था
गंगा एक्सप्रेस गलियारा गंगा एक्सप्रेस, इसमें तो सार्वजनिक हम भी उससे चल सकते हैं, लेकिन ये तो एक औद्योगिकरण है। इसमें तो हमारी अडवाणी और टाटा बिरला और डालमिया शरीके को लाभ मिलेगा और हम लोगों को यहाँ इसमें क्या लाभ मिलेगा। इसलिए हमारे जो है सर्किट रेट बढ़ा के 8 लाख रुपए 8 गुना मुआवजा सरकार को दिया जाए, अन्यथा हम लोग बैनामा नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर आप प्रशासन के पास नहीं गए हैं क्या? प्रशासन के पास डीएम एसडीएम को सभी मैंने अप्लाई कर चुके हैं, उसके पास हमारे पास प्रमाण भी है, प्रूफ भी है, लेकिन कहीं कोई भी आज तक अभी सुनवाई नहीं मिली है। इसके अलावा यहाँ जो है कि हमें बस सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि अगर नहीं सर्किल रेट बढ़ाती है, मुआवजा नहीं बढ़ाती है, तो मैं कोर्ट में खड़ा होऊंगा सभी किसान और अपना अभियान जारी रखेंगे। नाम रामनाथ है, ग्राम दुमकापुर के रहने वाले मैं। हम लोग सब लोग जस्ट परिवार शुद्ध नष्ट हो रहे हैं। ये जमीन के कारण मेरे पास जमीन नहीं रहेगा, हम लोग क्या खाएंगे, मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये उद्योग गलियारा गंगा इस पर बात बढ़ा रहे हैं, इसकी हमारी कीमत नहीं दे रहे। जबरिया तहसीलदार और का नाम लेखपाल द्वारा हमको घेरा जा रहा है और गुमराह करके 30 लाख हेक्टेयर की जमीन का वायदा किया और 6,40,000 दे रहे। हम लोगों को कम से कम 20 लाख का ना 42 लाख देनी चाहिए। जो अल्लाहगंज और गुरगवा इनके ये है 32 लाख और कुनारा इनसे सदैव हमारी सर्किट रेट बढ़ती रहे। 8-10 वर्षों से सर्किट रेट आज तक नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने गुमराह करके जमीन ले ली। आपकी जमीन कितनी है? हमारी जमीन तो यहाँ 400 लोगों की है। 1600 आपकी कितनी? हमारी जा रही है 20 एकड़ सारी जा रही है। हाँ हाँ चाचा, क्या है मामला, क्यों आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हम हैं? लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारी खेती औद्योगिक गलियारे में जा रही है, जो कि सरकार हमको इसका उचित मुआवजा नहीं दे रही है। और हमारे तहसील जलालाबाद के हर ग्राम सभा के कीमतें टन बढ़ गई। सर्किट रेट पर हमारी गुड़िया का सर्किट नहीं बढ़ाए। ना जाने सरकार की इसमें क्या मर्जी है। जबकि सरकार ने हमको बरगला करके सहमति पत्र ले लिए और अब जो हमारी ना कीमत बढ़ा रहे हैं ना, और बार बार यही हमको लोग ये सरकार धमका रही कि अगर आप लोग बैनामा नहीं करेंगे तो आपका उसमें भेज दिया जाएगा सरकार के जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो कितनी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हो? 4-5 बार तो मैं अपना खुद गया, एसडीएम पास गया, वहाँ गया, तहसीलदार साहब को दे के आया। कोर्ट में भी जिला स्तर पर हम कल हमारे गांव के भाई बंधु लोग गए, वहाँ भी दे कर आए डीएम साहब को, पर अभी तक कोई किसी प्रकार का भी कोई इसका निराकरण नहीं कल मिला। आप जिलाधिकारी के पास गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो तो मौके पर नहीं मिले थे, उनके वो थे एडीएम साहब मिले थे, उनको दे के आए थे। पूरा मामला ये है, गंगा एक्सप्रेस से हमारे यहाँ से निकला हुआ है, तो उसमें तो जमीन दे दी गई। जो भी सरकार ने मोदी जी के या योगी जी के माननीय सरकार के हिसाब से जो रेट था वो दे दिया उन्होंने, किसानों ने ले लिया। अब ये जमीन जो जा रही है इसका कोई बताने वाला नहीं। हमारे तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन में कोई बताने वाला ये नहीं है कि क्या सर्किट रेट मिलेगा, किस हिसाब से जमीन ली जाएगी, कोई बताने वाला नहीं। कितनी जमीन जा रही है आपकी? लगभग 300-350 बीघा जमीन जा रही है। नहीं उनके पर्सनल पूछ रहे हैं। 105 हेक्टेयर। तो क्या चाह क्या रहे हो आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं जिससे ये कोई पीटा कंपनी जैसे गंगा एक्सप्रेस वे बना रही है, किसानों को कोई जानकारी नहीं है मेरे क्षेत्र में पीटा क्या है, सरकार क्या है, ये पता लग रहा है केवल कि सरकार जमीन ले रही है। किस रेट में ये लोग जमीन ले रहे हैं आपके यहाँ? ये जो गंगा एक्सप्रेस का रेट दिए थे 6.25 लाख 6 लाख जो भी दिए हैं वो ही दे रहे हैं। क्या 6.25 लाख बीघा 16-20 का बीघा है हमारे। और ये मांग कितने में रहे हैं? 6.25 लाख हम मांग रहे हैं। अभी भी रोड तो निकल गया, किसानों ने जमीन दे दी है, अभी भी 6.25 लाख में जमीन ले रहे हैं औद्योगिक गलियारा के नाम से। प्राइवेट हमारे यहाँ 6-7 लाख रुपए, जबकि मेरी जमीन खुद की जमीन है वो 22 लाख रुपए बीघे में अभी बैनामा कर दूं, खतौनी लाख कर दी गई है। अभी चाहूँ तो अभी 22 लाख रुपए बीघे में मैं अपनी जमीन बेच सकता हूँ, जबकि खतौनी लाख कर दी। प्राइवेट पता नहीं साहब,
ग्राम सभा गुलड़िया में ये सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। गुनारा और गुरगमा ग्राम सभाएं लगभग जिला शाहजहांपुर में सारी ग्राम सभाओं के सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। हमारी ग्राम सभा गुलड़िया के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए कई वर्षों से। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा सर्किल रेट बढ़ाया जाए और उसका 8 गुना हमको मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। हम लोग इससे पहले गंगा एक्सप्रेस वे में भी कई किसान ऐसे हैं जो जमीनें दे चुके हैं, और जो गलियारे में जो जमीनें जा रहे हैं बिल्कुल भूमिहीन हो रहे हैं। हम लोग वो उनके बच्चे भुखमरी की कंगार पे आ गए। अच्छा, कितने गांव पड़ते हैं जिनकी जमीनें जा रही हैं? लगभग हमारे यहाँ के 4 गांव हैं, जिसमें दुमकापुर, ग्राम दुमकापुर, ग्राम उबरिया और ग्राम बुराबंडा और ग्राम बिरिया तारा, ये 4 गांव की जमीनें जा रही हैं। ये कम रेट में जो जमीन खरीद रहे हैं, क्या कोई दबाव है इसका? दबाव तहसील स्तर से अधिकारी आते हैं, तहसील स्तर के अधिकारी आते हैं। कुछ किसानों को मतलब गुमराह करके बोला कि मतलब 8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए के रेट मिलेंगे, उससे सहमति पत्र पे साइन भी करा लिए गए। कुछ 2-4 लोगों के बैनामे भी करा लिए। लेखपाल कानून को अगर आपके मनमाने रेट नहीं मिलते तो क्या करेंगे? हमारे अगर मनमाने रेट नहीं मिलेंगे तो हम किसी मतलब जमीन देने को एग्री नहीं है कोई भी। हमको जमा आई बताओ, हम का खाए, हमारी जमीन है सब छीने लेता। कौन छीने ले रहा है? अब सरकार छीनती। क्यों छीन रही है? अब पता नहीं का छीन रहे जे हमारी। अब दबराई छीनता। तो कितनी जमीन है आपकी? अब है 4-5 बीघा खेत। तो उसके अलावा कोई जमीन है? और कहूँ नहीं जमीन है, ये छीने लेता। क्यों हमारी छीने लेता? हम क्या खाए? हमें रेट मिले है, इसका हमें रेट मिले बढ़ के। तो रेट क्या दे रहे हैं वो लोग? रोड का 6 लाख दे रही है, और 6 लाख में मेरा क्या होगा? इसने तो मेरी एक था मैं फसल हो सकती है, तो इसमें क्या हमारा होएगा गुजारा? जा बताओ पहले, क्या खाएंगे और कितने हमारी बात होगी? सरकार, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारे में हमारी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसकी कीमत 8,40,000 रुपए बताकर लेखपाल कानून को तहसीलदार ने सहमति पत्र पर साइन करा लिए गए। और सरकार का उल्टा हिसाब किताब है। जो सरकार जमीन किसानों की ली जा रही है, उसी की बैनामा 16,000 रुपए बीघे कटौती कर रहा है। तो प्रशासन से आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई है क्या? गुहार लगाई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है उसका। अच्छा, कितने गांव आते हैं जिनकी जमीनें अभी जो जा रही हैं? 3-4 गांव आते हैं। इन 4 गांवों में कितनी जमीन है? 1600 बीघा जमीन जा रही है। ऐसे कितने किसान हैं जिनकी यहाँ के जमीन के अलावा और कहीं नहीं है? और कहीं नहीं है जमीन। लगभग जब सब जमीन चली जाएगी तो किसान क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? भाई गाड़ी लेकर आते हैं शाम को, 4-5 बजे तहसीलदार कानून को लेखपाल आता है, कहते चलो बैनामा करने तहसील पर। जबरदस्ती कोई दबाव बना रहे हैं क्या? हाँ, जबरदस्ती पूरा जब दबाव बना रहा है सरकार। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो बैनामा नहीं करेंगे। इसी जमीन के चक्कर में एक हमारा भाई, उसको अटैक पड़ गया था, वो खन्ना जी के पास भी गया, हमारी सारी मीटिंगों में हमारे साथ रहा, और घर पे आते ही उसको इतना सोचने पे पैसे मजबूर कर दिया सरकार ने। वो मेरा भाई भी मर गया। कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कोई कहने नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सरकार से हमारी मांग है कि इसका जो रेट है वो हमें पूरा मिलना चाहिए, जो हमारी जिसके हम अधिकारी हैं वो हमें अधिकार मिलना चाहिए।